लकड़ी का कटोरा। एक व्यक्ति अपने बेटे बहू के यहाँ शहर में रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और आंखें कमजोर होने से दिखाई भी कम देता था। बेटा बहू शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसके कांपते हाथों से कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। बेटा बहू 1-2 दिन तक तो यह सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस हालात और काम से चिढ़ होने लगी थी। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, बेटे ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और कब तक इस तरह उनके द्वारा फैलाई गंदगी को साफ करते रहेंगे और चीज़ों का नुकसान होते देखते रहेंगे। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह उन्हें एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया ताकि अब और बर्तन ना टूटे। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघला। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा उनका 4 वर्षीय बेटा भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले अपने बेटे को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों में आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मॉरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उल्टा व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।